बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? ओह नो, अब तो फायर का कलर ऑरेंजिश येलो हो गया है। इसका मतलब आग का टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेल्सियस। विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे ही बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। तुम्हारा साथी तो भाग गया भैमार। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का? बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में है, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर, क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। This is the worst day of my life. मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है। मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी। बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? आइला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट, मैं आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा, आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दी हो। अभी आपके बचे 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना? ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर बचे कितने? है ने? ओके, आप लिखे रखिए। हाँ हाँ, आवड़ी गए ने? 60 रुपए हो। दिवाली बहन, हाँ। वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत नगर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बेन, मुझे लगता है ये अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ। हाँ?
अनन्या, 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 हाँ શું છે? ए भाव सीधे फैंसी ड्रेस कंपटीशन से इधर आ गए हो क्या? अभी पता चल जाएगा। ये भाव जादूगर है? नहीं नहीं, आईने वाला है। वो क्या पद्मिनी बेन, ओ कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जाए ना, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। ये ना भाई, देखो भाई मैं तुमको बता देती हूँ, ये ना मेरे कस्टमर है वो सालों से। हाँ, इनको ऐसा आईना खरीदना होगा ना तो ये मेरी दुकान है, ए छेड़ा शॉप से खरीद लेंगे, है ना? तुम्हारे जैसे आईने वाले से नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में दोगे ना फिर भी नहीं लेंगे, रखो अपना आईना अपने पास ही। वाह पद्मिनी बेन, सॉलिड हो। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये छोटे मिरर से ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मिरर कैसे बन गया? हाँ, अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। खरीदना का है, देख तो सकते हैं। चलो हाथ तो बड़ी। नहीं नहीं पद्मिनी जी, दिवाली जी रुक जाइए। ये कैसे हो गया? कहाँ गए ये दोनों? जरा दीवार के मोम को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो, 4 लोग के गेस्ट। आ गया माँ को बचाने के बालवीर। अरे मिस्टर गेट, और थोड़ा फोर्स लगाओ ताकि ये मदर और सन मिरर के अंदर घुस जाए, क्रैक हो जाए। देबू भैया, आप मुझे सुन रहे हैं? कहीं देबू भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? मुझे अनन्या दीदी को कांटेक्ट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है देवू? मिरर के अंदर भारत नगर कैसे आ गया? करुणा बेन, अच्छा हुआ आप आ गए। करुणा बेन, मुझे लग रहा है कि हम लोग सब ना कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हो। ये सब कुछ कितना अजीब सा है। हाँ, मैंने ना सुबह साड़ी सुखाई थी, वो नहीं है। हाँ, ये मिरर वर्ल्ड है। ये भारत नगर जैसी दिखती है, जैसे उसका प्रतिबिंब।
लेकिन ये सच में भारत नगर नहीं है। नक्की नक्की मतलब वो आईने वाले के पास से हम लोगों ने आईना नहीं खरीदा तो उसने हम लोगों को सबको ऐसे आईने में भेज दिया। हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे देबू? कैसे निकलेंगे? अगर ये दर्पण जाल भैमार ने बनाया है तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। क्या सोच रहे हो तुम? माँ आंटी आप सब यहीं पे रुकिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। हाँ जल्दी आ जल्दी। क्या करें? क्या? लगता है शॉक लगने की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहा है। मुझे हवा में अनन्या दीदी दिख रही है। क्या? रिंकू, मुझे भी तेरे वाला इल्यूजन हो रहा है। अरे ये कोई इल्यूजन नहीं है। हाय किड्स। हाय दीदी, आप यहाँ पे कैसे? और आपके पैर कैसे निकल आए? मुझे तो लगता है भगवान जी खुद हमें बचाने के लिए अनन्या दीदी के रूप में आए हो। हाँ, अनन्या दीदी बताइए हमें। दीदी बचाइए, बचा लो ना प्लीज, दीदी प्लीज बचा लो ना प्लीज। सब क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में, पहले मुझे तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। अरे लेकिन कैसे दीदी? मैं एक एक करके तुम सब लोगों को यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी। हाँ अरे नहीं दीदी, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बलून ड्रॉ कीजिए। ओके विवान। ड्राइंग, फ्लाइंग, कुछ भी समझ नहीं आएंगे। अरे सॉरी। बलून का आइडिया अच्छा है विवान, मैं ट्राई करती हूँ। अरे दीदी हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स नहीं बनाने हैं। एक सिंपल सा बना दो ना, ऐसा कॉपी पेस्ट करके। हाँ अच्छा ओके ओके, मुझे नर्वस मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अरे नर्वस ब्रेकडाउन तो मुझे हो रहा है। अरे चुप। सॉरी। यस यस यस। अनन्या बालवीर की जगह बच्चों को बचाने क्यों आई है? इसका मतलब भैमार ने बालवीर को फिनिश तो नहीं कर दिया, यानी कि गेम ओवर। ये क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया आपने? अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। चुप बेवकूफ। चुप क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? सोचा था एक्स्ट्रा पावर वाले विलन के साथ रहूंगा तो लाइफ में एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, लेकिन आप तो अरे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है दिमाग में? प्लान है, तौबा तौबा प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उस जगह पर है जहाँ एम का निशान बना होगा। एम से मजाक कर रहे हो क्या? अरे शीशा आपने बनाया है तो एम का निशान कहाँ है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अरे बेवकूफ, तौबा तौबा, मैंने इस दुनिया को उस दर्पण के एक टुकड़े से बनाया है, बहुत जल्दी में। वो चाबी कहाँ है वो एम का निशान बताएगा, ढूंढ उसे। हाँ तो एम से माइंड पे जोर डालो और एम का निशान ढूंढो। मतलब ढूंढते हैं। इन लोगों से पहले मुझे उस एम को ढूंढना होगा। चलो पलटन, अब बस इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना। नो बी ब्रेव, डरने से कोई काम नहीं होगा। चलो चिट्टू पहले तुम आओ। हाँ जाओ। मैं क्यों? एक काम कर, तू चिंटी को ले जा। मैं क्यों? पहले खुशी जाएगी। वाओ नाइस जोक, लेकिन मैं भी पहले नहीं जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, तो ये तय रहा कि सबसे पहले रिंकू जाएगा। हाँ रिंकू जाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अरे रिंकू कुछ नहीं होगा। अरे आराम जाना, से पहुंच जाना। जाएगा। दोस्तों के दुश्मनों वाले काम कर रहे हैं। अरे ट्रस्ट मी दोस्त, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आराम से एक एक पैर तू कहता रख तो के ठीक है। पहुंच जा। अरे जाना रिंकू। चुप। वेरी गुड रिंकू, कम ऑन, वेरी गुड। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे रिंकू रिंकू अरे रिंकू रिंकू अरे रिंकू रिंकू कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन नहीं होगा। कूल डाउन। रिंकू तुम ये पकड़ो और चलो मेरे साथ। गुड आइडिया दीदी। रिंकू 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 राम 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 राम। वेरी गुड रिंकू वेरी गुड। बच गया बच गया बच गया। थैंक यू भगवान। वेरी गुड रिंकू। हाँ चिंटी अब तुम चलो मेरे साथ। हाँ। नहीं मैं जाना चिंटी जा जा जा। चिंता मत करो चिंटी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। इस अनन्या ने पहले भी मेरी लाइफ अपसेट कर रखी थी और अब फेरी बनकर मेरा प्लान अपसेट करने आई है। मैं भी देखता हूँ कैसे रेस्क्यू करते हो बच्चों को। अरे ये इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? ये रे की वजह से तूफान आ रहा है। दीदी जाकर थोड़ी हवा निकालिए उसकी। मैं देबू को बुला कर लाती हूँ। संभाल के। अरे चिंटी आगे जाओ आगे बढ़ो। मम्मी मम्मी। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ, उधर से बर्ड्स का झुंड आ रहा है। बर्ड्स कहाँ है बर्ड? रुको मत चिंटी, आगे जाओ। जाओ चिंटी जल्दी जाओ। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ। आज माँ, आंटी, देबू कुछ पता चला? बोलो ने, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला क्या? हमें एम लेटर ढूंढना होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो ये एम क्या है? माँ, एम एक निशान है जो यहीं कहीं पर भारत नगर में होगा, जिसके पास हमें यहाँ से बाहर निकलने की चाबी मिलेगी। अरे देबू लेकिन ऐसा कोई निशान भारत नगर में नहीं है। वो मिश्रा जी की नेम प्लेट है ना? अरे लेकिन वो भी तो गायब है। हाँ। माँ, हमें ये नहीं भूलना है कि ये सच में भारत नगर नहीं है, बल्कि भारत नगर का एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब एम अक्षर कहीं पर भी हो सकता है। और अगर ये एम का निशान नहीं मिला तो? हाँ? आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। हमें अगर भारत नगर के बच्चों को ढूंढना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी। नहीं नहीं देबू, हाँ हम लोग ढूंढेंगे। अरे भारत नगर के बच्चों के लिए एम तो क्या, हम पूरी के पूरी 12 खड़े ढूंढ डालेंगे। हाँ हाँ, इस शपथ मैं भी यही बोलने वाली थी। ABCD से लेके XYZ तक सब ढूंढ डालेंगे। यस, तो चलिए एम अक्षर को ढूंढते हैं। चलो चिंटू, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी है, मेरी बारी। विवान, एक काम करना, सबसे पहले तू खुशी को ले जा। हाँ। नहीं नहीं विवान, मैं नहीं जाऊंगी, पहले चिंटू ही जाएगा। अब अच्छा ठीक है दीदी। चिंटू तुम चलो मेरे साथ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पर प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने आज तक तेरे साथ जितने भी प्रैंक किए हैं उन सब के लिए मैं तेरे को एक साथ सॉरी बोलता हूँ। सॉरी चिंटू, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ, आ रहा हूँ चिंटी।
विवान पहुंच गए चिंटू अपना हाथ छोड़ेगा तभी तो पहुंचेगा। हैं? बच गए। दीदी अब आपकी बारी, जल्दी आइए। खुशी नहीं, मुझसे नहीं होगा विवान। अरे घबराइए मत दीदी, हम सब पहुंच गए। हाँ, आराम से पहुंच गए, आप भी आराम से आ जाओगे। आइए दीदी आइए, कम ऑन, वेरी गुड। वेरी गुड। मतलब एम मिल गया, ये देखो। मुझे नहीं लगता कि ये वो एम है जो हम ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, ये भी एम नहीं है। अरे तो फिर हम एम ढूंढे। मिल गया। ये देखो एम। हाँ, लेकिन ये भी वो एम नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही उसके पास कोई चाबी है और ना ही कोई निशान। हमें कोई और एम ढूंढना होगा। अगर हम ऐसे लेटर एम ढूंढते रहे तो ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम हमें किसी पोस्टर में इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो फिर ये एम मिलेगा कहाँ?